जब आपको लगता भी है कि शायद अब पाकिस्तानी सियासत जो है वो शायद इतनी मैच्योर हो चुकी है, शायद इसने कुछ सीख लिया है, तो तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर ये सियासतदान जो है वो कब सीखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने अपने ओहदे से आज मुस्ताफी होने का ऐलान किया एहतजाजन, और उन्होंने कहा है कि इसको रिटन फॉर्म के अंदर भी जो है वो कल बाकायदा तौर पर वो अपना इस्तीफा जो है वो जमा करा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस तरह लगता है कि पाकिस्तान की सियासत में शायद ही बहुत कम ऐसा वक्त होता है जब कोई ना कोई तूफ़ान ना आया हो, कोई ना कोई मसला ना खड़ा हुआ हो, और जब आपको लगता भी है कि शायद अब पाकिस्तानी सियासत जो है वो शायद इतनी मैच्योर हो चुकी है, शायद इसने कुछ सीख लिया है, तो तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि इंसान अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि आखिर ये सियासतदान जो है वो कब सीखेंगे कि सियासत किस चीज़ को कहते हैं। मामला ये कल से स्टार्ट होता है और मामला है बजट सेशन का जो सिंध असेंबली के अंदर जारी था, और आपको पता है कि उस सेशन के अंदर अपोजिशन का ये एतराज़ था कि जी जो अपोजिशन लीडर हैं हलीम आदिल शेख साहब, उनको एहतजाज नहीं करने दी, उनको तकरीर नहीं करने दी गई, जिसके बाद बहुत सा एहतजाज किया गया और असेंबली के बाहर भी एहतजाज हुआ, असेंबली के अंदर भी एहतजाज हुआ, और कल बिलाखिर हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक अदद चारपाई जो है वो पहले असेंबली हॉल के अंदर लाने की कोशिश की जाती रही। जो सिक्योरिटी का अमला था आखिर उसने रोक लिया, और जो स्पीकर हैं आगा सिराज दुरानी साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उन लोगों को जो है ये करने से रोक दिया। एक सफ़ेद रंग की चादर अंदर लाई गई जिसके ऊपर लिखा हुआ था जमहूरियत का जनाजा है, उसे स्पीकर के डाइस के सामने रखा गया और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये एहतजाज किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक इस मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी चंद हलकों की जानिब से जो है वो इसे बड़ा नापसंद किया गया, इस फेल को, कि ये कोई तरीका नहीं था एहतजाज करने का। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर चूंकि आजकल एक तलवार लटक रही है कि वो अपोजिशन लीडर शायद ना रहें, और शायद उनके काम करने के तरीके के ऊपर जो है बहुत एतराज़ात हैं, जिसकी वजह से जो है वो इस किस्म के जिसे कहते हैं ना थिएट्रिक्स किए जा रहे हैं, ताकि वो स्क्रीन टाइम उनको मिलता रहे, ताकि वो अपना काम जो है वो जारी रख सकें और किसी तरह अपनी सीट जो है वो बचा सकें। बहरहाल ये एक थ्योरी है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जो स्पीकर सिंध असेंबली हैं उन्होंने 8 लोगों की एक लिस्ट जारी की, और उनकी इस सिलसिले में ये नोटिफिकेशन आप देख भी रहे हैं, ऑर्डर देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है जी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध ड्यूरिंग प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन इट्स सिटिंग हेयर ऑन मंडे 28/6/2021 ऑब्जर्व कंडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध, जिसमें सईद अहमद MPA, राबिस्तान खान MPA, अरसलान ताज हुसैन MPA, मोहम्मद अली अजीज़ MPA, अदील अहमद MPA, शाहनवाज जदून MPA, बिलाल अहमद MPA और राजा अजहर खान MPA, कि जी इन लोगों ने जो है वो बड़ा डिसऑर्डरली तरीके से उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से उनकी एंट्री जो है वो इस सेशन के अंदर जो है वो बंद कर दी गई है। ये 8 लोग थे जिनकी एंट्री जो है वो बंद कर दी गई। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या कि आज जब सेशन दोबारा शुरू हुआ तो ये तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठे आए, एक ग्रुप की शक्ल में आए, और इन्होंने अंदर एंटर होने की कोशिश की, तो जो सिक्योरिटी का अमला वहाँ पे मौजूद था उन्होंने गेट्स को बंद कर दिया। सिंध असेंबली में दाखिले के लिए 3 गेट्स मौजूद हैं, जहाँ से अक्सर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के सिंध असेंबली के वो अंदर आने की कोशिश करते हैं। उन तमाम गेट्स को बंद कर दिया गया और इन लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। इन्होंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी का अमला था उसके साथ भी काफ़ी बदतमीज़ी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बिलाखिर एक गेट खुलवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कामयाब हो गए, जिसके ज़रिए ये तमाम लोग जो हैं वो अंदर दाखिल हो गए। जब ये अंदर दाखिल हुए तो इनके पास ढोल भी थे और ताशे भी थे, और वहाँ पर ढोल बजाना जो है इन्होंने शुरू कर दिया, और उसके बाद इन्होंने असेंबली हॉल की जानिब जो है वो मार्च करने की कोशिश की और अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन इनको दोबारा रोका गया। अब उसके बाद मीडिया टॉक के दौरान जो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं, जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, और जिन्होंने आपको याद होगा एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अपनी ही वफाकी हुकूमत को जो है काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था, उन्होंने अपने ओहदे से आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया एहतजाजन,
और उन्होंने कहा है कि इसको रिटन फॉर्म के अंदर भी जो है वो कल बाकायदा तौर पर वो अपना इस्तीफ़ा जो है वो जमा करा देंगे, लेकिन चूंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा तो इसलिए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं। अच्छा, अब मेरा इस सारे मामले के ऊपर ये है पॉइंट ऑफ व्यू कि ये सिलसिला आखिर इससे अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है? क्या इस सारे चीज़ों से, ये जो कुछ भी जिस तरीके से भी कंडक्ट हो रहा है, क्या अवाम को इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है? मैं और अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे पहले बात करूं, क्योंकि एहतजाज वो कर रहे हैं, इस किस्म के एहतजाजों से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है कि आप कुछ भी हो जाए, अपोजिशन से आप कितने ही तंग क्यों ना हो, अपोजिशन को उसका जायज़ मुकाम जो है वो मिलना चाहिए। और अगर आप हलीम आदिल शेख को तकरीर नहीं करने देंगे एक बजट सेशन के अंदर, तो इससे बड़ी मौकरी कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। बेशक आपको उनकी तकरीर पसंद ना हो, बेशक उनका लहजा, उनका कंडक्ट आपको बिल्कुल कतई तौर पे पसंद ना हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, और बतौर अपोजिशन लीडर ये उनका हक है कि वो कम से कम इस मामले के ऊपर अपनी तकरीर ज़रूर करते हैं। सिर्फ उनको नहीं, और भी लोगों को तकरीर नहीं करने दी गई, बल्कि उनकी जानिब से आज ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि एक और MPA को जो है वो थप्पड़ भी मारा गया है। तो अगर मामला यहाँ तक पहुँच गए तो जेहन में रखिएगा, जिस तरह मैंने कौमी असम्बली के हवाले से बात कही थी कि वहाँ पे जो हुकूमत होती है, जो पार्टी इन कमांड होती है, मेजॉरिटी उसके पास होती है, कंट्रोल उसके पास होता है, तो वहाँ पे जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आती थी। यहाँ सिंध असम्बली के ऊपर भी ये जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर आती है। हाउस का कंट्रोल उनके पास है, वजीर आला उनका है, मेजॉरिटी पार्टी आप हैं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस किस्म के वाक़यात ना हो। ऑपोजिशन, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ऑपोजिशन का काम होता है एहतजाज करना, लेकिन हुकूमत वक्त का एक काम होता है कि वो मामले को ठंडा करती है, मामले को कूल डाउन करती है। सिंध असम्बली में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पे भी आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों पर भी आती है कि वो इनके साथ बैठ के निगोशिएट करे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, आपको फिर भी करना पड़ेगा। ये वाक़यात सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए जो है वो दर्द सर के अलावा और कुछ नहीं है। ये टीवी के ऊपर थोड़े बहुत थिएट्रिक्स ज़रूर चलते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों का। इस फुटेज के अंदर और क्या क्या है, किस तरह वहाँ पे आज ये सारे दिन तमाशा होता रहा है, आप खुद देख लीजिए। अगले व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, देखिएगा ज़रा। गिरने वाली है। ये अपोजिशन के अरकान यहाँ मौजूद है कि क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक बिजनेस चलाएं। आज प्राइवेट मेंबर डे है, बहुत सारे मेंबरान की रेजोल्यूशन लगी हुई है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। ये कोई तरीका नहीं है कि जिसके दरो दीवार को बंद करके जो है वो अपनी पनाहगाहों को महफूज करना। फिर होगा यही कि आवाम का जम्मे गफीर जमा होगा। अगर यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे तो 12 MPA के 12 जो कि पाबंदी नहीं भी लगी हुई, उनको भी आने की इजाजत नहीं दी जाए। ये जमात इस्लामी के रुकन असेंबली है, इनको भी रोका हुआ है, इनको भी रोका हुआ है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। शहजाद भाई इधर दूसरा कामरान यार पीछे लिया हाँ तो वही ना, गेट खुलवाना है ना। सस्पेंडेड नहीं है। आज हमारा सेशन है, हमारा बिजनेस है, हमें असेंबली के अंदर जाने से रोका जा रहा है। 1 घंटे से मैं तीनों गेट के ऊपर ख्वार हो रही हूँ। हमारे लिए गेट क्यों बंद है? ये स्पीकर का कौन सा काला कानून है? ये पीपल्स पार्टी की कौन सी जमहूरियत है? क्या हम यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं? खवातीन को मुश्किल हो रही है, बदतमीजी हो रही है उनके साथ यहाँ पर। ये क्या तरीका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? बिल्कुल